वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। पिछला जो लेक्चर था वो हमने समझा था कि सेट क्या होता है, और सेकंड लेक्चर जो था उसमें देखा था कि सेट को हम किन किन फॉर्म्स में मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 फॉर्म्स बताई थी मैंने, ठीक है। उन दोनों वीडियो के लिए अब एक्सरसाइज करेंगे 1.1 आपकी एनसीईआरटी की, ठीक है, और फर्स्ट 5 एग्जांपल्स और 1.1। तो इससे आपको बिल्कुल सेट के बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, राइट द फर्स्ट एग्जांपल है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें ये सॉल्यूशन सेट बताना है इसका, ठीक है। इसका सॉल्यूशन सेट बताना है इस इक्वेशन का, वो भी रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो पहले ये इक्वेशन लेंगे हम, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं हम, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x माइनस एक्स लिख सकते हैं हम, जो कि सही होगा, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 2 इक्वल्स 0। फर्दर इसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए x प्लस 2। देखो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन आया है, और यहाँ पे क्या है, 1 ऐसा मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमें 2 सॉल्यूशन मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -2 और 1। हमें सॉल्यूशंस पता लग गए। इसे हमने सॉल्यूशन सेट पूछा इन्होंने, इसे हमें सेट में लिखना है, वो भी कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है? तो ये होगा हमारा, देखिए, ब्रेसिस -2 फिर कॉमा आएगा देन 1। तो ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राइट द सेट। सेट क्या दे रखा है हमें, set of all x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in the roster form। तो इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस सेट को। तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। आपको पड़ेगी प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। तो पहले हम इसे देखेंगे कौन कौन से हमने रोस्टर फॉर्म में इसे निकालना है। तो पहले देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी को कौन कौन से एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, और इसके साथ में एक चीज़ और है, जिसकी स्क्वायर लेस देन 40 हो। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 42, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, इनकी स्क्वायर 40 से छोटी और पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और इसको हमने ब्रेसिस के अंदर लिख दिया है कॉमा लगाकर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, खुद सोल्व करके देखिए इसे। राइट द सेट a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म दी हुई है, हमें उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मतलब एक प्रॉपर्टी देखनी है जिसे ये सारे एलिमेंट्स फॉलो करते हो, ठीक है, वो निकालनी है। अब यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है इसमें क्या पैटर्न है। जैसे 1 की स्क्वायर है, सेकंड यहाँ पे 2 की स्क्वायर लिखी हुई है, फिर 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, और चलता गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है सेट में। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, that a is equal to a is the set of all x such that x is equal to n square where n belongs to natural number। belongs to natural number मतलब देखिए कैसे लिखी है, ये प्रॉपर्टी लिखी है कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो होल स्क्वायर होते हैं किसी ना किसी नेचुरल नंबर की, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल, राइट द सेट, ये दिया हुआ है इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
अब इसमें देखो कोई ना कोई पैटर्न होगा, कोई प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। और लिखने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि यहाँ पे आएगा, इसको कैसे रीड करते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स जो कि ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मतलब वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर की स्क्वायर है। तो इस तरीके से सोचना होगा हमें। यहाँ पे देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। इन सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, 1/2, 2/3, 3/4। एक तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं इसकी जनरल टर्म है ये एन स्क्वायर। यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे ये आएगा, 3 रखेंगे ये आएगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें पैटर्न दिख रहा होगा आपको, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, वही होगा। देखिए 1 2 3 4, ऊपर अगर हम n लेते हैं तो नीचे क्या है उसका +1, n+1 है, एक ज़्यादा है उससे। तो x हमारा जो कि एलिमेंट है वो इस टाइप का होगा जहाँ पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें पता लगी है इसके बारे में। देखिए तो इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, हमारा एलिमेंट कैसा होगा, n/में n+1। ये आपको समझ आया क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर क्या है 1 2 3 4, मान लो, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे उसका एक ज़्यादा है, मतलब n है, ऊपर n है तो नीचे n+1 है। तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी ये। देखिए 5th एग्जाम्पल करने से पहले पीछे एग्जाम्पल में एक चीज़ हमने देखी नहीं, यहाँ पे ये लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या होगा कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिट, बट यहाँ पे हमने देखा नहीं कि ये इन्फिनिट टर्म्स नहीं, यहाँ पे फाइनाइट टर्म्स है। तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, एक और चीज़ लिखनी होगी हमें कि n नेचुरल नंबर है, बट क्या क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हाईएस्ट है, लोएस्ट 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, n 1 के इक्वल होगा और 6 से छोटा होगा, 1 से बड़ा है उसके इक्वल, 6 से छोटा है उसके बराबर, और n क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ठीक है। आगे 5th एग्जाम्पल देखते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इधर हमें दे रखी है रोस्टर फॉर्म, इधर हमें दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन्हें मैच करना है कि कौन सा सेट, मतलब इधर वाला इससे मैच होता है, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म इधर लिखी हुई है, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, PRINCAL रोस्टर फॉर्म, और यहाँ पे लिखा है एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। ये देखने पे पता लग रहा है प्रिंसिपल है, बट उसकी अगर इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, रिपीट नहीं होगा। मैंने पहले कहा था ना कि इसमें जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होते और कोई भी ऑर्डर में आ सकते हैं, वो सारे सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें P लेटर है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, उसके लेटर्स लिखने हमें PRINC। दोबारा से आई नहीं आएगा, दोबारा से P भी नहीं आएगा, सीधा आएगा A एंड L जो कि फर्स्ट में लिखा हुआ है। तो इसको मैच करेंगे हम D के साथ, मतलब ये और ये सेट एक ही सेट है, ये उसकी रोस्टर फॉर्म है, ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ एक एलिमेंट दिया 0। अब हमें इन तीनों में से ढूंढना है कि ये किसकी सेट बिल्डर फॉर्म को मैच करेगा। x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18, वो नहीं करेगा। x इज़ एन इंटीजर एंड x² - 9, ये भी नहीं करेगा। x इज़ एन इंटीजर एंड x+1 = 1। देखो x क्या है, इंटीजर है, ठीक है, मैंने बताया था x इज एन एलिमेंट ऑफ z एंड x+1 1 के इक्वल है। इस 1 को उधर भेजो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब देखो दोनों चीज़ हमें यहाँ पे एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब होता है ये भी ट्रू है और ये भी, मतलब इंटीजर भी होना चाहिए और 0 भी होना चाहिए। तो फिक्स ही होगा 0 एक इंटीजर है, तो x = 0। तो सेट क्या बना रोस्टर फॉर्म में, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये किसके साथ मैच होगा, C के साथ, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि ये 18 के डिवाइजर्स लिखे हुए हैं और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड उसके डिवाइजर्स लिखे हुए हैं। तो ये किसके साथ मैच होगा, इसके साथ, ठीक है। 4 देखो 3 और -3,
जो रह गया मैं एक और बता रहा हूँ फिर भी, ये बी के साथ मैच हो जाएगा। एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्र माइनस 9 इक्वल्स 0, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक्स हमारा इंटीजर भी है और ये इक्वेशन भी ट्रू है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो x बराबर आ जाएगा +3 और -3, और दोनों क्या इंटीजर्स भी हैं, तो क्या रोस्टर फॉर्म बनी इसकी 3 - 3, तो ये यहाँ पे दी हुई है, तो ये मैच हो जाएगा बी के साथ। तो इस तरीके से करते हैं हम। ये पांचों एग्जाम्पल मैंने करा दिए, इससे आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, खुद सोल्व करके देखो, इस बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसमें क्या पता लगेगा हमें कि सेट मैंने बताया था ना क्या होता है, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें कौन कौन से सेट हैं और कौन से नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर, और उसका रीज़न भी देना है हमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो ये देखने पे पता लग रहा है ये सेट है, क्योंकि मैं बना के दिखा देता हूँ। तो इसकी रोस्टर फॉर्म जे से क्या स्टार्ट होता है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, बस ये 3 आएंगे, ठीक है। और हम बता सकते हैं कि 12 मंथ्स जो पूरे हैं उनमें से कौन इनमें आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म लिख दी है। तो ये जो कलेक्शन है ना, ये सेट है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हर कलेक्शन सेट नहीं होता है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये वेल डिफाइंड है, इसमें पता है हमें कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, कोई भी एम्बिग्यूटी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये कलेक्शन क्या हो गया, सेट है, ये सेट है, ठीक है। और इसका रीज़न हमने दे ही दिया, बिकॉज इसमें हमने बताया कि कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, तीनों के तीनों मंथ्स में लिख दिए जो इसके एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसमें प्रॉपर्टी थी कि उस ईयर्स के जो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स है ना, वो हमारे सेट में है, ठीक है, वो कलेक्शन में आएंगे। इसमें प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी के लिए कोई और लिस्ट होगी 10 टैलेंटेड राइटर्स की, ठीक है, और किसी के लिए कुछ और होगी, तो वो एक सेट नहीं निकल के आएगा, ठीक है, एक कलेक्शन एक नहीं बनेगा। उसमें हम बता नहीं सकते कि ये एलिमेंट मतलब हर में आएगा, हर के कलेक्शन में या नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत एम्बिग्यूटी है। जो ये टैलेंटेड वर्ड लिखा हुआ है, ये उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये क्या है, सेट नहीं है। थर्ड देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो इसमें भी वही है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये फिक्स नहीं है, किसी के लिए कौन से बेस्ट होंगे, किसी के लिए क्या बेस्ट होंगे, तो ये भी सेट नहीं है, बिल्कुल आसान है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है। तो जो भी आपकी क्लास होगी, ठीक है, मान लो कि एक 10th क्लास है किसी स्कूल में, उसमें जितने भी बॉयज़ हैं वो फिक्स है, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, उनका कलेक्शन जो होगा वो सेट होगा, ये वेल डिफाइंड है। क्योंकि हम बता सकते हैं कि कौन से, मतलब जो जो बॉयज़ हैं सारे, वो सारे इस सेट में आएंगे, और नहीं है वो इस सेट में नहीं आएंगे, तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। द कलेक्शन, फिफ्थ देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो 100 से कम है, तो देख सकते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं 1 2 3 4, 100 से लेस चाहिए तो 99 तक आ जाएंगे। तो इसमें हमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, हम कह सकते हैं जैसे 101, क्या ये इस कलेक्शन का हिस्सा है, नहीं है, ठीक है, इसको N100 कह सकते हैं हम। इस सेट का X101 एलिमेंट नहीं है, और मैं पूछूं 2 इसका एलिमेंट है, हाँ जी, वो इस सेट का एलिमेंट है, तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। 1 से लेकर 99 तक हमें सभी एलिमेंट पता है, ठीक है। तो ये भी एक सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे कोई भी वर्ड ऐसा नहीं आया कि बेस्ट बताओ उनकी। मुंशी प्रेमचंद की जो भी उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं वो सारे फिक्स हैं, किसी के लिए एम्बिग्यूटी नहीं होगी, मतलब किसी के लिए चॉइस कुछ और हो जाएगी। उनकी जो लिखी हुई है वो फिक्स हैं, वो सारी की सारी इस सेट के कलेक्शन में आ जाएंगी, तो ये भी एक सेट है।
बिल्कुल आसान है, बिल्कुल पता लग जाता है हमें। अब देखो सेवन्थ पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, इवन इंटीजर्स लिखने तो कौन कौन से होंगे, 0, 2, 4। हमें सेट बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सेट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा पता लग रहा है कि हमें पता ही है कि इसमें कोई एम्बिगिटी है ही नहीं, कोई शक की बात ही नहीं है। सबके लिए सेम ही इंटीजर्स होंगे, इवन इंटीजर्स, उनका कलेक्शन एक ही आएगा, तो सेट है। ठीक है, देखिए -2, -4, ये इधर भी चलता जाएगा, इधर भी चलता जाएगा, तो ये फिक्स सेट है। ठीक है, 8th देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो मान लो ये सेट चैप्टर है जो, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन वो क्या है, वो भी फिक्स है कि ये क्वेश्चन इसमें है, ये इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ये भी सेट है। अगला देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। जो इस प्रकार के होते हैं ना, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट, ये जो वर्ड्स है ना, ये उस सेट के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनते हैं। सो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, किसी के लिए कोई डेंजरस एनिमल्स होंगे, ठीक है, किसी के लिए क्या होगा, तो ये फिक्स नहीं है, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब, लेट ए इज इक्वल टू, ये सेट दे रखे हमें, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यहाँ पे हमें पुट करना है इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये मैंने बताया था, ये किसके लिए स्टैंड करता है, बिलोंग्स टू, और ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। मतलब यहाँ पे कुछ भी तो लिखेंगे, ए मान लो कि स्मॉल लेटर ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, बिलोंग्स टू क्या दो, बोले एलिमेंट क्या दो। तो देखते हैं क्या, इसमें खुद फिल करके देखो कि इन दोनों में से कौन सा आएगा इन सब में। ठीक है, तो पहले देखो ये है हमारा सेट, रोस्टर फॉर्म दी हुई है, क्या 5A का एलिमेंट है, इस ए सेट का 5 एलिमेंट है, ये रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू। आगे देखते हैं, एक क्या 8 A का एलिमेंट है, नहीं है, 8 है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, क्या 0 इसका एलिमेंट है, नहीं है, तो यहाँ पे भी डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। 4 इसका एलिमेंट है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आ जाएगा। 2 भी इसका एलिमेंट है, यहाँ पे भी बिलोंग्स टू आ जाएगा, और 10 इसका एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमें दिए हुए है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इनको हमें चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। खुद सोल्व करके देखिए इसे। ठीक है, बहुत आसान है। सो देखिए, पहला करते हैं हम, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड, ये दिया हुआ है, मतलब एक्स क्या है, इंटीजर है, एंड इनके बीच में ही आएगा, मतलब -3 से लेकर 7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो इस सेट में होंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो -3 से स्टार्ट करते हैं, -3, -2, -1, इंटीजर का है ना, इंटीजर 0, 1, 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और इन्हें क्या करना है, ब्रेसेस में बंद कर लेना। तो ये आ गई इसके फर्स्ट पार्ट की रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेकंड देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसमें क्या है, 6 से जितने भी छोटे नेचुरल नंबर हैं वो इस सेट में आएंगे। सो कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेसेस, तो ये रोस्टर फॉर्म आ गई। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है हमें। ठीक है, तुम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट, ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 1, तो 8 इसका सम बनाए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 ऐड होकर क्या बन जाएगा, 8। इसी तरह इसको हम बढ़ाते जाएंगे, इसको कम करते जाएंगे। एक नंबर हो गया 17, सेकंड हो जाएगा, इसको बढ़ा दो 2, इसको छोटा कर दो 6, तो ये भी सम 8 ही है। इसको आगे बढ़ाएंगे, उसे कम करेंगे, 35 भी है। इसी तरह से 4, 4,
5 3, इनके उल्टे आ जाएंगे 6 2 और 71। और एक चीज़, एक नंबर और है, देखिए हम ये नहीं लिख सकते 0 और 8, ठीक है, ये 8 ही है, ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, बट हम 8 और 0 तो लिख सकते हैं ना, दैट इज़ 80। यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर नहीं लेना, पूरी 2 डिजिट नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो 80 भी इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 और ब्रेसिस में बंद कर देंगे। तो ये है इसकी रोस्टर फॉर्म, कितना आसान था, ठीक है। आगे इसके और पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं, देखो x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60 को कम्प्लीटली डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स इसके सेट में आएंगे, ठीक है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, वो इंक्लूड नहीं होगा। 2 प्राइम नंबर है, उसे डिवाइड भी करता है, सो 2 आएगा। 3 एक प्राइम नंबर है। 2 के बाद जो भी इवन नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो उन पर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो 3 एक प्राइम नंबर है, उसको डिवाइड भी करता है। आगे 4 चेक नहीं करेंगे। 5 एक प्राइम नंबर है और उसे डिवाइड भी करता है। और इसके बाद देखते हैं 7 डिवाइड नहीं करता। और फिर 9 वो क्या, वो प्राइम नंबर नहीं है। 11 वो प्राइम नंबर है बट उसे डिवाइड नहीं करता। 15 उसे डिवाइड करता है बट प्राइम नंबर नहीं है। वैसे ही 17 19 21 कोई भी देख लो आप, 30 तक, 30 बाद 60, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं बट प्राइम नंबर नहीं आएंगे। तो ये 3 ही नंबर्स हैं जो 60 के डिवाइजर हैं और प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इस रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वो दिया, उसके लेटर्स को हमें उसका कलेक्शन लिखना है, वो वाला सेट दिया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं। T आ जाएगा, R आएगा। इसमें मैंने बताया था आपको कि रिपीट नहीं करना होता हमें, TRI। तो आई जितनी बार भी आए, एक बार आए तो एक बार आ जाएगा। GON आ जाएगा। अब O दोबारा से नहीं आएगा, M आ जाएगा। E देखो पहले नहीं आया तो यहाँ पे E आएगा। T भी पहले नहीं आया, पहले आया हुआ ट्रिग्नोमेट्री, तो T नहीं आएगा। R भी पहले, ये भी नहीं आएगा, Y आएगा। तो ये हो जाएगी उसकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सो अगला देखते हैं 6th पार्ट। F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये भी वैसे ही करना है, तो बिल्कुल आसान है। B E T R, कोई भी रिपीट नहीं करना है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक यहाँ पे क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर दी है, बुक में यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये है सिर्फ लेस देन का साइन, तो यहाँ से क्या होगा, 7 हट जाएगा, ठीक है। तो ये सही कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस पर क्या दे रखा है हमें, रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं सभी सेट, इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 3 6 9 12, ये क्या है, 3 का टेबल लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 नेचुरल नंबर, और अनलिमिटेड नहीं है, ये इन्फिनिट एलिमेंट्स नहीं है, फाइनाइट है। अगर इसमें 1 डालेंगे तो 3 आएगा, 2 डालेंगे 6, 3 डालेंगे 9, 4 डालेंगे 12। तो n क्या है हमारा, 1 और 4 के बीच में, ठीक है, और एक नेचुरल नंबर है। तो ये होगी फर्स्ट की सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेकंड देखते हैं, 2 4 8 16 32। ये क्या, आप देखना चाहिए आपको पैटर्न, आपको पता लग जाएगा ऐसे, मतलब प्रॉपर्टी होगी कोई ना कोई, ये सारे एलिमेंट्स उसे फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो सेकंड में देखो क्या प्रॉपर्टी है, पहला है 2 की पावर 1, फिर 2 की स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो ये एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जनरल टर्म हम क्या लिख सकते हैं, हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। देखिए, सेट ऑफ ऑल x सच दैट
x इज इक्वल टू n स्क्वेयर, n स्क्वेयर नहीं 2 टू द पावर n आएगा, 2 फिक्स है, ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर n एंड वेयर n क्या करता है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और लिमिटेड है 5 तक ही है, तो क्या लिखेंगे 1 से लेकर 5 तक। ये आ गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म सेकंड की। अब देखते हैं थर्ड, 5 25 1 25 6 25। अब ये क्या लिखा हुआ है, 5 टू द पावर 1, 5 की स्क्वायर, 5 की क्यूब, 5 टू द पावर 4। ये भी वैसी है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n क्या होगा 1 और 4 के बीच में आएगा, यहाँ तक लिमिटेड है, तो ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म थर्ड की। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, 2 4 6, ये तो 2 का टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा ये, x इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल दैट इज 2n, इवन नंबर्स। ठीक है, और n क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर, अनलिमिटेड मतलब इन्फिनिट नंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिमिट नहीं करेंगे इसे, तो यहाँ तक रहेगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी फोर्थ की। फिफ्थ देखते हैं, ये देख रहे हैं पैटर्न क्या फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, अप टू 10 की स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या सेट बिल्डर फॉर्म बन रही है, x इज इक्वल टू 1 2 3, ये चेंज हो रहे हैं मतलब कि नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ऊपर सेम है स्क्वायर है सबकी, n स्क्वायर, यहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर, बट हमें 10 तक जाना है, 1 से लेकर 10 तक सिर्फ, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएंगे n 1 से लेके n तक। सो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था सेट बिल्डर फॉर्म को, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया है रोस्टर फॉर्म को, तो कैसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो भी पता लग गया होगा और आपके सेट के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, इसका मतलब होता है रोस्टर फॉर्म लिखनी है इसकी। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है हमें, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो लिस्ट करें सारे एलिमेंट्स तो कैसे आएंगे, सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिट एलिमेंट्स को हम नहीं लिख सकते, उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, 3 डॉट लगा देते हैं। ये देख ही सकते हैं हम, एक पैटर्न दिख रहा है इसमें कि मतलब ओड नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। सेकंड देखते हैं, x इज एन इंटीजर, क्या दिया हुआ हमें, x एक इंटीजर है और साथ में क्या दिया हुआ है, x इनके बीच में है, इन दो नंबर्स -12 और 9/2, इन दोनों के बीच जितने भी इंटीजर्स हैं ना वो इस सेट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से देखिए, नंबर लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं, बीच में 0 1 2 3 4 5 और इधर क्या -1। ठीक है, -12 होता है यहाँ पे, और 9/2 कितना होता है 4.5, वो होगा यहाँ पे 9/2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने इंटीजर्स आए हैं वो सारे इस सेट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से इंटीजर है, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, x इज एन इंटीजर और उसकी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है। ठीक है, ओके, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं जिनकी स्क्वायर 4 से छोटी आती है, उसके बराबर आती है। 1 की स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा 1, वैसे ही हम -1 की भी स्क्वायर करेंगे, साथ में इसमें माइनस वाले भी वही होंगे, क्योंकि 1 की स्क्वायर करो भले माइनस वाले के नंबर की स्क्वायर करो
माइनस का इसमें कोई मतलब मैटर नहीं करेगा माइनस, क्योंकि माइनस की स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 1। वैसे ही 2 स्क्वायर होता है 4, और माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, और जीरो, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है, जीरो की स्क्वायर होता है 0। तो इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड हो गए, एक 0 आ गया, एक 1 आ गया, एक -1, एक 2 आ गया, एक -2। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। अगले पार्ट देखते हैं इसके, फोर्थ देखते हैं। एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लोयल, ठीक है। तो इसमें उसके लेटर्स लिखने बहुत आसान है। रोस्टर फॉर्म लिखनी है, सबसे पहले आ जाएगा एल, फिर ओ, फिर वाई, फिर ए। एल दोबारा से नहीं आएगा, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब जो 12 के 12 मंथ हैं उनमें कौन से ईयर हैं, कौन से मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं आते हैं, वो सारे इसमें क्या होंगे, इसके सेट में इंक्लूड होंगे। देखिए जनवरी है वो 31 डेज का है, नोट हैविंग 31 डेज वो इसमें सेट में आएंगे, तो जनवरी इसमें नहीं आएगा। फरवरी में क्या होता है 28 डेज होते हैं, और लीप ईयर में 29, 31 से कम, तो यहाँ पे फेबररी आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं फेब, ठीक है। इसके बाद मार्च, मार्च में 31 डेज होते हैं। उसके बाद अप्रैल, उसमें क्या होते हैं 30 डेज होते हैं, तो अप्रैल आ जाएगा, ठीक है। और मई में 31 होते हैं, और जून में कितने होते हैं 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 31, और अगस्त में भी 31, ठीक है। और फिर आता है हमारा सितंबर, सितंबर में क्या होते हैं 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में क्या होते हैं 30 डेज। तो ये हो गया आपका फिफ्थ का रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब सिक्स्थ देखते हैं। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, ठीक है। मतलब इनमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो कॉन्सोनेंट होंगे, विच प्रोसीड्स के, मतलब के से छोटे, के से पहले जो भी आने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे इस सेट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, ए बी, ये स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और के नहीं आ सकता। बट अब देखो इसमें ए तो वावल है, हमें क्या करना है कॉन्सोनेंट लिखने, तो ये नहीं आएगा ए, ठीक है। तो ई भी नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा, तो क्या आंसर हो गया, बी सी डी एफ जी एच जे। बहुत आसान है। सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी 1.1 एक्सरसाइज का। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ऐसा पहले भी हमने क्वेश्चन किया, ये रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, इधर सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, इन्हें मैच करना है कि कौन सा सेट, मतलब एक ही सेट की कौन सी इधर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म है, उन्हें मैच करना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, या इधर इनकी रोस्टर फॉर्म थोड़ी सी कैलकुलेट कर लेते हैं और सीधा पता लग जाएगा। देखिए मैथ ये किससे मैच कर रहा है, इससे। मैथमेटिक्स के लेटर्स का सेट बनाएंगे तो यही बनेगा, MATHE, आगे M नहीं आएगा क्योंकि वो रिपीट नहीं कर सकते हम, A भी नहीं आएगा, I आएगा बिकॉज वो पहले नहीं आया, CS, तो ये क्या बन गया MATHEICS। तो ये रोस्टर फॉर्म इसकी सेट बिल्डर फॉर्म के साथ मैच करती है, ठीक है। अब और देखते हैं, जो आसान है उन्हें पहले मैच कर लो, ठीक है। एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है, 6 का डिवाइजर भी है, 3 प्राइम नंबर है, 6 का डिवाइजर भी है, 6 खुद प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनी, ये जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये मैच करेगा इसके साथ। अगला देखते हैं, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, देखिए 1 3 5 7 9, तो ये सारे क्या हैं ओड नेचुरल नंबर्स,
ये कहाँ पे लिखा हुआ है 13579, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा बी के साथ। अब देखो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फर्स्ट देखो जो बचा है वही आंसर होगा, बट इसकी देख लेते हैं हम। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पे प्राइम नंबर था, यहाँ पे नेचुरल नंबर है जो 6 के डिवाइजर है। नेचुरल नंबर 1 भी होता है, 2 भी उसका डिवाइजर है, 3 भी डिवाइजर है और 6 भी उसका डिवाइजर है। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये से मैच हो जाएगा। तो इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज 1.1 और पहले इसके 5 एग्जांपल्स कराए हैं, जिससे आपका सेट का पूरा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा कि सेट होता क्या है, कौन से कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, कब वो वेल डिफाइन होता है, कब वो सेट बनता है कलेक्शन। और रिप्रेजेंटेशन 3 फॉर्म्स, उनमें 2 फॉर्म्स की तो हमें तैयारी होगी। वेन डायग्राम्स हम आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।